वेलकम स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी के 11वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट के कॉन्सेप्ट को समझाया था। जब हम लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट को एक्सटेंड करते हैं आगे, तब वो हमें नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन देता है। देखिए, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन दिया गया है। लेट G बी अ ग्रुप एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन इफ X, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन लग रहा है ना भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। H का मतलब क्या है, X ऑपरेशन H इज इक्वल टू H ऑपरेशन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड इट इज डिनोटेड बाई H। ये वाला जो नोटेशन होता है, देखिए ये होता है आपका सब ग्रुप का नोटेशन, और इस सब ग्रुप के नोटेशन को इस तरफ से अगर आप बंद कर दोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप का नोटेशन। क्लियर है? तो ये है क्या नॉर्मल सब ग्रुप? देखिए, आप जानते हैं G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। तो हम कोसेट बनाते थे, कोसेट बनाने का डेफिनेशन क्या था, हमने सब ग्रुप ले लिया और ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए बिलोंग्स टू G ना भाई, कोई सा भी एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट को मैं सब ग्रुप के साथ लेफ्ट साइड में अगर ऑपरेट कर दूंगा तब ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा, और अगर राइट साइड में ऑपरेट कर दिया तो वो राइट कोसेट बन जाएगा। ये होता है कोसेट का डेफिनेशन, है ना। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों लेफ्ट कोसेट ए के द्वारा जो जनरेटेड लेफ्ट कोसेट है वो, और ए के द्वारा जनरेटेड राइट कोसेट है, वो दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये तो अलग चीज़ होता है ना भाई। तो इसी चीज़ को वो बोल रहा है। देखिए, X ऑपरेशन H, ये क्या है, आपका लेफ्ट कोसेट है, X के द्वारा जनरेटेड लेफ्ट कोसेट, और ये क्या है, X के द्वारा जनरेटेड राइट कोसेट। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ है, बराबर आना चाहिए लेकिन हर एलिमेंट के लिए आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रुप में दो एलिमेंट हैं, A और B, ठीक है। अब आपने पहला लेफ्ट कोसेट बनाया, ये दोनों बराबर आ गया, सॉरी, पहला ए के द्वारा आपने लेफ्ट कोसेट बनाया और यहाँ पर राइट कोसेट बनाया, ये दोनों तो बराबर आ गया। लेकिन अगर बी के थ्रू बना रहे हो और वो बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पर उसने साफ साफ लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हेल्प से H के लिए, H आपको कोई से भी एक सब ग्रुप होगा, ठीक है, सब ग्रुप भी G के बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं, हम किसी भी एक सब ग्रुप के बारे में इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए H उसका एक सब ग्रुप है। अब G के हर एलिमेंट के लिए, जैसे A के लिए लेफ्ट कोसेट और A के लिए राइट कोसेट बराबर आना चाहिए, B के लिए जो लेफ्ट कोसेट है वो बराबर होना चाहिए B का राइट कोसेट, ये चीज़ होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ हर X के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है, तब हम बोलते हैं कि H जो है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? और इसको डिनोट करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ए, देखो, जब हम बोलते हैं ना कि ईच लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर इक्वल, तो ए के द्वारा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होना चाहिए, बी के द्वारा बना हुआ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच, ये चीज़ नहीं बोल रहा है वो। ये हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, अपने को ये चीज़ को इक्वल कराना है। ध्यान देंगे ना, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, ईच लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर इक्वल, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में लोग क्या सोचते हैं, ईच लेफ्ट मतलब ए एच बी एच दोनों बराबर होंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, ए एच बी एच बराबर नहीं होगा। ए एच इज इक्वल टू एच ए, बी एच इज इक्वल टू एच बी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का डेफिनेशन था, और ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। तो नॉर्मल सब ग्रुप बनता कौन है? जो सब ग्रुप है, जो हमारा सब ग्रुप है ना H, वही आगे चल के नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। अगर ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए X जो आपका लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट है वो बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है ये चीज़? इसी डेफिनेशन को दूसरी तरीके से इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ये डेफिनेशन ज़्यादा काम का है, हम लोग जनरली इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अ सब ग्रुप H ऑफ G इज said to be normal subgroup of G if for all X belongs to G and for all H belongs to H। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप के सारे एलिमेंट और सब ग्रुप के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। X कहाँ का एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है, उसको हमने ऑपरेट किया है सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ, और फिर उसको ऑपरेट किया है ग्रुप के उसी एलिमेंट के इनवर्स के साथ। इस चीज़ को ध्यान देंगे, जो एलिमेंट आपने X को यहाँ पर लिया हुआ है उसी एलिमेंट का इन्वर्स आपको यहाँ पर लेना है, राइट साइड में। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पर Y लिया, मान लीजिए Y इन्वर्स ले लिया पहले,
तो ऑपरेट करेंगे H के साथ और उसको ऑपरेट करेंगे Y के इन्वर्स के साथ। ठीक है, ये मैं बताने के लिए इसको लिखा हूँ। और ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑपरेट होकर आपको H में मिलना चाहिए, ध्यान रखेंगे H में मिलना चाहिए ना, G में जरूरी, G में नहीं बोले हो, G में तो मिलेगा भाई, क्योंकि देखो H सब ग्रुप है G का, तो H जो है स्मॉल h वो G में भी बिलोंग करेगा और X G में बिलोंग कर रहा है, दो एलिमेंट G के हैं तो आपस में बिलोंग ऑपरेट होके तो G में बिलोंग करेगा ही, हम उसमें बिलोंग नहीं कराना है, हमको H में बिलोंग करना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। X इनवर्स बिलोंग्स टू H, अगर ये चीज़ हर ग्रुप के एलिमेंट और सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तब हम बोलेंगे कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा G के लिए, G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा H। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि G अगर एक आबिलियन ग्रुप हुआ, G अगर एक आबिलियन ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप भी आबिलियन होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, अगर ग्रुप आबिलियन है तो सारे सब ग्रुप आबिलियन होते हैं। ठीक है, और अगर आबिलियन ग्रुप है तो उसके जितने भी कोसेट होते हैं, अगर मैं H के लिए AH बनाता हूँ, ठीक है, AH जहाँ A कहाँ का है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो AH हमेशा HA के बराबर आएगा, BH हमेशा HB के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर ग्रुप आबिलियन है तो जितने भी लेफ्ट कोसेट बनाते हैं और राइट कोसेट बनाते हैं वो आपस में इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप आबिलियन है तो उसका सब ग्रुप भी आबिलियन होता है, और वो आबिलियन सब ग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहीं से हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा इक्वल आने वाली है। तो आबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। ये चीज़ कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए आप कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ आबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आबिलियन ग्रुप के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि आबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। अब नॉन आबिलियन ग्रुप के बारे में क्या होता है भाई, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये डेफिनेशन है कि आबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। नॉन आबिलियन के लिए कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, वो आबिलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रुप ले लिया Q8। Q8 में आप जानते हो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, +-1, +- आयोटा, +-j और +-k। यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। ओके, इसका मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ H1, -1, आयोटा और आयोटा। ये मैंने एक सब ग्रुप ले लिया। क्लियर है? अब इस सब ग्रुप का मुझे क्या करना है, इस सब ग्रुप को चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप आपका नॉर्मल होगा या नहीं। अब नॉर्मल है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 1 के साथ लेफ्ट कोसेट बनाऊंगा, -1 के साथ, आयोटा के साथ, माइनस आयोटा के साथ, J, -j, K और -k, इन सब के साथ मैं लेफ्ट कोसेट बनाऊंगा। देखूंगा कि क्या आ रहा है, क्या वो राइट -1 के साथ राइट कोसेट, आयोटा के साथ, ये सब चीज़ें क्या बराबर आ रही है। अगर ये बराबर आया, ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है, 1 का लेफ्ट 1 के राइट के साथ, -1 का -1 के साथ अगर आ गया तो फिर ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और इसको हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स में किया हुआ, ये सब के सब आपस में इक्वल ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये दोनों जो ये सब के सब आपको हमेशा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा देता है, और ये सब के सब आपको 1 -1 ये आपको k और -k देता है। तो देखिए ये दोनों ये दे देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों ऑपरेट होके ये देने वाले हैं, ये दोनों भी बराबर हो गए, है ना। ये सब ऑपरेट होके यहाँ पर HJ ऑपरेट होके ये चीज़ देगा। तो ऐसा करके जितने भी लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के बराबर आ गए। ठीक है, अब ये नहीं देखना है कि ये दोनों बराबर आया कि नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों बराबर आ रहे हैं ना भाई, लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है कि 1 का लेफ्ट कोसेट 1 के राइट कोसेट के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये आपका नॉन अबिलियन ग्रुप था, लेकिन उसका जो सब ग्रुप है वो कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर नॉन अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप्स भी आप अपने आप में नॉर्मल हो सकते हैं। क्लियर है?
चलिए यहाँ पर आपको वैसे एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम का स्टेटमेंट है अ सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ x इनवर्स इज इक्वल टू H। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, x इनवर्स इज इक्वल टू H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अगर ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉरी, अगर जो सब ग्रुप H को अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तो मेरे पास x इनवर्स इक्वल आना चाहिए H, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लेके चलूँगा, इस कंडीशन को शो करूँगा और एक बार उस कंडीशन को लेके चलूँगा और मैं उसको नॉर्मल शो करूँगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को चलिए यहाँ पर आगे करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो कंडीशन होल्ड होता है, लेट x इनवर्स इज इक्वल टू H। ये चीज़ मुझे दिया गया है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है। अब देखिए भाई, अगर ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स सबसेट होगा H का और H सबसेट होगा x इनवर्स का, है ना भाई। दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं, जब पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा सेट पहले का सबसेट हो जाए, तो ये चीज़ आपस में इक्वल हो जाती है ना। तो मैंने ये लेके चला था और मैं इन दोनों कंडीशन को ला सकता हूँ इस चीज़ की हेल्प से। क्लियर है? अब देखिए ये जो चीज़ दिया गया है ये कंडीशन है तो आपका नॉर्मल सब ग्रुप का कंडीशन है ना भाई। मैंने नॉर्मल सब ग्रुप को अभी यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन बताया था उसमें लिखा हुआ था कि x इनवर्स सबसेट होता है H का। क्लियर है? अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों को ये वाला चीज़ याद आ रहा होगा, मैंने ये चीज़ लिखा था x इनवर्स बिलोंग करता है H में, है ना, मैंने ये चीज़ लिखा था। तो वहाँ पर से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आपने तो ये चीज़ लिखा था तो ये चीज़ कैसे हो गया करके, है ना। तो इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था, जो सबसे पहले जो डेफिनेशन था उसमें ये चीज़ लिखा था मैंने, है भाई, x इनवर्स बिलोंग करेगा H का। तो इसका मतलब ही क्या होता है, x इनवर्स सबसेट होगा H का। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। x देखिए यहाँ पर स्मॉल h है, ये एक एलिमेंट के थ्रू एलिमेंट है, एलिमेंट, और यहाँ पर ये क्या दिया है, ये एक सेट दिया गया है, ठीक है। तो एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन बिलोंग करना चाहिए H में, ये होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, x इनवर्स सबसेट होना चाहिए H का, ये चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन ही इस चीज़ को इम्प्लाई करता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलता हूँ, है ना भाई, x इनवर्स इज इक्वल टू H, अगर मैं ये कंडीशन को लेके चलूँगा तो ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट है। हम जानते हैं कि अगर ये इसका सबसेट हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करता है, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा, और ये कंडीशन किसके लिए होता है, इसका मतलब क्या हुआ, H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कंडीशन होती है और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कंडीशन है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए एक लाइन में प्रूफ हो गया, सिंपल से देखिए एक लाइन में प्रूफ हो गया, आपने इस कंडीशन को लेके चला और नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा लेके चलते हैं कन्वर्सली, कन्वर्स लेके चलते हैं कि H इज़, डायरेक्ट मैं नोटेशन के तौर पे लिखता हूँ, लिख देता हूँ, H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब मैं नॉर्मल सब ग्रुप का को लेके चलता हूँ, H G का नॉर्मल सब ग्रुप है और मैं ये दिखाऊंगा कि ये कंडीशन होल्ड होने वाला है। क्लियर है? अब देखिए अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगा x इनवर्स सबसेट है H का, है ना भाई, ये चीज़ होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप को इम्प्लाई करता है, ये कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है, इस चीज़ को दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि H इसका सबसेट है ना भाई, मुझे ये दिखाना है यहाँ पर। नाउ वी हैव टू शो दैट H इज सबसेट ऑफ x इनवर्स ना भाई। अगर मैंने इसको इसका सबसेट दिखा दिया तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा, ओके। अब देखिए अगर x बिलोंग करता है G में
तो इसका मतलब क्या है, x का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा G में। ये आपके ग्रुप की प्रॉपर्टी से हो गई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया है, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि x इनवर्स सबसेट है H का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। यहाँ पर मैंने x लिया था, अब मैं x की जगह कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ। x की जगह मैंने ले लिया x इनवर्स, ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, x इनवर्स H, x इनवर्स का इनवर्स सबसे होगा H का, ये चीज़ मैं लिखूँगा फॉर ऑल x इनवर्स बिलोंग्स टू G। भाई देखिए x कोई सा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, तो नोटेशन है वो तो x की जगह हमने ले लिया x इनवर्स, तो यहाँ पर सब जगह x की जगह में आ गया x का इनवर्स। क्लियर है यहाँ पर? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x इनवर्स x, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स लोगे तो वो एलिमेंट आपको मिलेगा इस तरीके से, है ना भाई। इसको अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x से ऑपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड में x इनवर्स से ऑपरेट करेंगे। ध्यान देंगे ना, इस इक्वेशन में देखिए ये जो सेट है वो सबसेट है H का, तो मैं इन दोनों सेट के लेफ्ट हैंड साइड में x से ऑपरेट कर रहा हूँ। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में x से ऑपरेट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा x इनवर्स H x, ठीक। और ये हो जाएगा सबसेट x H। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट किया, इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ। अब राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मैं x इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में x इनवर्स, आपस में वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अभी इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लेंगे बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं इन दोनों को पहले ऑपरेट कर सकता हूँ x इनवर्स, यहाँ पर मैंने h ले लिया x और x इनवर्स, इस सबसेट ऑफ x H x इनवर्स। अब मैं जानता हूँ कि x और उसके इनवर्स को ऑपरेट करने पे मुझे आइडेंटिटी मिलने वाला है, तो ये e मिलेगा और यहाँ पर भी e मिलेगा, ये सबसेट हो जाएगा x H x इनवर्स का। ये ऑपरेट होकर मुझे क्या दे देगा, h, सबसेट ऑफ x H x इनवर्स। अब देखिए ये आपने इक्वेशन 1 माना था और आपने क्या दिखा दी, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 h इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब मैं इसको कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ के बाद के स्टेप को यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 x H x इनवर्स इज इक्वल टू h। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या किया, नॉर्मल सब ग्रुप पहले क्या लेना था, एक बार नॉर्मल सब ग्रुप है तो उस कंडीशन को दिखाना था, हमने ले लिया नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा नॉर्मल सब ग्रुप का, मैंने अभी आपको बताया ना भाई, ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होता है x H x इनवर्स बिलोंग्स टू h, ये वाला, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको आप शुरू में जहाँ पर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन लिखवाया था उस जगह आप इस चीज़ को नोट कर लेना भाई, वहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया था। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया था तो मैं इस प्रॉपर्टी को लिख लिया। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे को ये दिखाना है कि H सबसेट हो जाएगा, इस चीज़ को दिखाना है। तो मैंने क्या किया भाई, अगर x बिलोंग करता है तो x का इनवर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप में, है ना। और मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया है उसके इनवर्स से, यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में x इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद मेरे को सेकंड कंडीशन मिल गया जो मैं शो करना चाहता था। अब इन दोनों से मैंने लिख लिया भाई कि ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो प्रूफ हो गया नॉर्मल सब ग्रुप और वहाँ पर वो उसका इक्वल वाला। और इक्वल वाले से नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना तो बहुत आसान है। तो मेन आपका शुरू वाला जो पार्ट है इस इक्वेशन के थ्रू जो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक लाइन में बन जाएगा। लेकिन जो कन्वर्स पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है बस। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है। चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ग्रुप में ही एग्जिस्ट होता है, ठीक है। कोई भी फाइनाइट ग्रुप में ही हम इंडेक्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो सारे सब ग्रुप फाइनाइट होंगे और जो इंडेक्स है सब ग्रुप का निकलता है हमेशा, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप का मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ
ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो ये कहलाता है इंडेक्स ऑफ एच। आई एच का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं जी लेता हूँ Z8 और उसका एक सब ग्रुप लेता हूँ, Z8 का एक सब ग्रुप हमने बनाया था उस टाइम 1 3 5 7, आई थिंक ये इसका एक सब ग्रुप था, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्स निकालता हूँ, आई एच निकालता हूँ, तो आई एच कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 8, सब ग्रुप का ऑर्डर है 4, तो कितना आया? 2। तो 2 इंडेक्स ऑफ एच इज़ 2। क्लियर है? ग्रुप का ऑर्डर 4 है, उसका इंडेक्स कितना है? 2 है। इंडेक्स का मतलब सिंपली आपको क्या करना है? सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देना है। यहीं पर अगर मैं इस सब ग्रुप की बात करूं 1 और 4, सॉरी 0 और 4, मेरे ख्याल से ये 0 होना चाहिए, उसको चेक कर लेना, 0 है शायद ये। अब अगर मैं H2 की बात करता हूँ, ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, इस 2 ऑर्डर के सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा? 8/2, इट मीन्स 4, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को बताने का मतलब है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक थ्योरम कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर बताया हूँ, इंडेक्स, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक इंडेक्स का एक और मतलब होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप देख लीजिए। इंडेक्स ऑफ एच का मतलब क्या होता है? किसी भी सब ग्रुप के इंडेक्स का मतलब ये है कि वो ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितने सारे डिफरेंट लेफ्ट कोसेट या फिर राइट कोसेट बना रहा है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स, ठीक है। जैसे कि, और ये निकालने का तरीका तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी निकालिए, ऑर्डर ऑफ एच निकालिए, तो जितना आया वो इंडेक्स हुआ। अब जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन था हमारा Z8 ना, और जो सब ग्रुप लिया था हमने 0 3 5 7, इस वाले सब ग्रुप में हमारे पास जो इंडेक्स है ये मेरा H है, तो जो मेरा इंडेक्स आया था IH वो आ रहा था 2। इसका मतलब ये है कि इस सब ग्रुप के, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 ही उसके कोसेट्स बनेंगे, डिफरेंट कोसेट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, डिफरेंट कोसेट्स की बात हो रही है। अब वहाँ पर लेफ्ट राइट से मतलब नहीं हमको, वैसे भी ये तो अबिलियन ग्रुप है, लेफ्ट राइट इक्वली होगा, तो इसके डिफरेंट सिर्फ 2 ही कोसेट्स बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बना के भी आपको दिखा देता हूँ, आपका काम है इसके कोसेट्स को निकालिए, एक बार इसके कोसेट्स को निकालो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका दोनों डिफरेंट कोसेट को निकाल के आपको इसमें बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, ये सब ग्रुप ना 3 नहीं होगा, देखिए 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो यहाँ पर एक तो हमको 4 तो लेना पड़ेगा, ठीक। आई थिंक ये 2 4 6 आएगा, उसको सुधार लेना आप। मैंने सब ग्रुप H1 यहाँ पर बनाया है, वो सब ग्रुप 0 2 4 6 होगा, ठीक है। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24 ना, और 4 4 2 8 2, हाँ ठीक है, ये सब ग्रुप होगा, सॉरी उस चीज़ को सुधार लेना आपका। 0 2 4 6 ये एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप के इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अगर आप रफ लैंग्वेज में समझोगे तो ग्रुप के ऑर्डर से सब ग्रुप के ऑर्डर को भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 2, है ना भाई। 8/4 मतलब 2। अब उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स, तो इस सब ग्रुप की हेल्प से इस ग्रुप में 2 ही डिफरेंट कोसेट बनेंगे। अब देखिए टोटल इसके पास एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये 8 एलिमेंट्स हैं। अब इन सभी एलिमेंट्स को मैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ऑपरेट करूँगा, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही डिफरेंट कोसेट मिलेंगे। और इस चीज़ को आप देख भी सकते हो, आपका काम है इस चीज़ को बना के देखो। देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंट कोसेट, जब मैं एक कोसेट तो ये खुद मिलेगा 0 2 4 और 6, एक ये मिलने वाला, दूसरा कोसेट मिलेगा 1 3 5 और 7, एक ये मिलने वाला है। इसके अलावा और कोई सा भी कोसेट आपको नहीं मिलेगा। तो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये कहलाता है इंडेक्स। क्लियर है? और ये इंडेक्स निकालने का तरीका है। तो चलिए इसी थ्योरम, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा एक थ्योरम है। इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन G, देन H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखो क्या बहुत अच्छा ये डेफिनेशन थ्योरम है। क्या बोल रहा है? अगर जो सब ग्रुप है उसका इंडेक्स 2 हुआ तो उसको डायरेक्टली आप बोल देना कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब आपको उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट निकालने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली बोल दो कि वो
नॉर्मल सब ग्रुप है। जैसे इसी को देख लीजिए, ये सब ग्रुप था, इसका इंडेक्स कितना आया 2 आया, तो डायरेक्टली बोल दो कि H जो है उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। आपको चेक करना ही नहीं है कि लेफ्ट कोसेट बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भाई बड़ा चीज़ है। नॉर्मल में आपको लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना था, है ना भाई। 8 एलिमेंट का लेफ्ट, 8 एलिमेंट से राइट, तो टोटल 16 बार कोसेट निकालोगे, उसमें चेक करोगे, तो वो सब काम मत करो आप। वो बोलता है डायरेक्टली बोल दिया कि ये देखिए आप कि इंडेक्स कितना आ रहा है, इंडेक्स अगर 2 आया तो बोल दो कि वो डायरेक्टली नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है? तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। बहुत ही शानदार थ्योरम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार इसके थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है थ्योरम में कि H इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन G, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मतलब H को मैं लेके चलता हूँ कि वो इंडेक्स 2 का है, और मेरे को ये दिखाना है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, चलिए लेके चलते हैं। लेट H इज ऑफ इंडेक्स 2। अब अगर वो इंडेक्स 2 का है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, जैसे अगर लेफ्ट कोसेट की बात चले सिर्फ लेफ्ट को सोचो या फिर पूरा राइट को सोचना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, देयर इज ओनली 2 लेफ्ट कोसेट, 2 ठो लेफ्ट कोसेट होगा या तो 2 ठो राइट कोसेट होगा ऑफ H इन G। क्लियर है? ये चीज़ हो गया। अब देखिए H के साथ, अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो उसको इसी के बाद लिखना है, लेकिन इसको आप पहले थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश करिए। जैसे कि अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ग्रुप का रहता है ना भाई, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है G में, उसको अगर मैंने ऑपरेट किया सब ग्रुप के साथ तो मुझे क्या मिलेगा सोचिए तो भाई। मैं जानता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, अब ये सब ग्रुप में एलिमेंट तो ग्रुप के ही होंगे, है ना भाई, तो ऑपरेट करोगे तो कुछ मिलेगा क्या आपको, डिफरेंट नहीं मिलने वाला है, आपको वापस से H ही मिलेगा, है ना भाई। और अगर H को राइट साइड, E को अगर आप राइट साइड से ऑपरेट कर दोगे तो भी H ही मिलने वाला है ना। मैंने क्या किया, कोसेट बनाना रहता है मेरे को, है ना, तो ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं, तो उस एलिमेंट को मैंने आइडेंटिटी ले लिया। ठीक, अब आइडेंटिटी अगर मैं लूँगा तो आइडेंटिटी के साथ अगर मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया है तो आइडेंटिटी ऑपरेट होकर वापस से उस सेट को दे देगा, है ना भाई। तो H आया, राइट से किया तो भी H आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी की हेल्प से एक ठो कोसेट तो बनेगा ही बनेगा, और वो खुद ग्रुप ही मिलने वाला है, सॉरी खुद सब ग्रुप ही मिलने वाला है, तो एक कोसेट तो यहीं पर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, H इज कोसेट, H जो है वो खुद ही एक कोसेट मिल गया, एक कोसेट हमने निकाल लिया। ठीक, हमको टोटल कितना कोसेट बनाना है, 2 कोसेट बनाना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमको क्या करना है, H इंडेक्स 2 का है तो मैं H के थ्रू 2 ठो कोसेट बनाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, H के थ्रू मैं 2 ठो डिफरेंट कोसेट बनाऊंगा, ऐसा याद रखो आप। तो एक कोसेट तो खुद H मिला, जैसे कि जो Z8 वाला एग्जाम्पल था, है ना, उसमें जो मैंने ये कोसेट लिया था, सॉरी ये सब ग्रुप लिया था, इस सब ग्रुप की हेल्प से जो मैंने कोसेट बनाया था उसमें एक बार ये तो खुद आया था, है ना भाई। तो जो सब ग्रुप होता है वो अपने आप में एक कोसेट तो होगा ही, तो एक कोसेट तो मिल गया। अब एक दूसरा और कोसेट बनाना है मेरे को, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आइडेंटिटी लिया था, अब मैं कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ G का। ठीक, अब अगर G का एलिमेंट लिया हूँ तो 2 केस बन सकता है कि जो X जो एलिमेंट है वो H में बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा, 2 ही केस हो सकता है इसमें, है ना भाई। भाई ग्रुप का आपने एक एलिमेंट लिया और ये आपका सब ग्रुप है, तो जो ग्रुप का एलिमेंट है वो या तो सब ग्रुप में होगा या तो नहीं होगा। जैसे कि इसी चीज़ में देख लीजिए, इसको आप साइड बाय साइड चलाते रहो तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि Z8 में आपने आइडेंटिटी लिया था, 0 आइडेंटिटी था, 0 को जोड़ दिया तो यही मिला था। ठीक है, अब कोई दूसरा एलिमेंट लिया आइडेंटिटी को छोड़ के, तो जैसे 1 आ गया, तो 1 इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया। और अगर आपने 2 ले लिया तो 2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में आ गया। 3 लोगे तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये कंडीशन आ गया। 4 लोगे तो बिलोंग करेगा, 5 में बिलोंग नहीं करेगा, 6 में बिलोंग कर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमने ग्रुप से एलिमेंट ले रहे हैं Z8 से, समझिए, तो 2 केस हो सकता है, या तो वो एलिमेंट H में बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा, 2 ही केस है ना। तो अगर वो उसमें बिलोंग किया, अगर X H में बिलोंग करेगा, तो हम जानते हैं कोसेट की प्रॉपर्टी से अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप में बिलोंग करेगा तो X H इज इक्वल टू HX होता है, और ये कुछ नहीं है, H ही मिलता है मेरे को, है ना भाई। ये चीज़ हमने पढ़ा है बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट। भाई कोसेट की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट सेट में है, ग्रुप सब ग्रुप में, तो उस
एलिमेंट के थ्रू अगर मैं कोसेट बनाऊंगा तो आपस में बराबर आने वाला है। तो ये वापस एच मिला, मतलब यही वाला एच मिल गया मेरे को। तो कोई नया कोसेट बना क्या? नहीं बना, है ना भाई। अब इस चीज़ को इमेजिन करना है। तो यहाँ पर कोई नया कोसेट नहीं बना, मतलब जो कोसेट बना था वही कोसेट फिर मिला। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही प्रकार का कोसेट आया है, ठीक है। जैसे कि ये इसी चीज़ को समझिए, इसमें जेड एट में 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, तो जीरो के थ्रू ये बना। उसके बाद क्या चल रहा है कि x बिलोंग करेगा h में, जैसे कि 2 4 6, है ना। 2 को जोड़ो आप, इसमें कितना मिलेगा? 2 4 6 और 0, 8 में 8 और 2 10, सॉरी ये गलत हो गया, ये 6 हो गया, अच्छा। और ये 0, 2 की हेल्प से बनाया, वापस से क्या मिला मेरे को? h मिला, देखिए h मिल रहा है। 4 की हेल्प से बनाओ, क्या मिलेगा? 4 6 8 मतलब 0, 12 मतलब 2। 6 की हेल्प से बनाएंगे तो 6 8 मतलब 0, 10 मतलब 2 और 12 मतलब 4, ये मिला। तो देखिए भाई, अगर मैंने सब ग्रुप के अंदर का एलिमेंट लिया तो कोई नया कोसेट तो नहीं मिला, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा केस को लेता हूँ। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू h। अब अगर x बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, अब अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है h में, तो क्या होगा? x बिलोंग नहीं कर रहा है तो x h एक कोसेट बनेगा और एक कोसेट बनेगा एच एक्स। दो ठो, एक लेफ्ट बना एक राइट बना, है ना भाई। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं हुआ। मान लेते हैं कि ये एंड एक्स एच 2 कोसेट्स, 2 कोसेट बना और दोनों के दोनों भाई, अब ये जो चीज़ है ना एक्स एच, ये बराबर नहीं होगा एच के। क्यों नहीं होगा बराबर? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो एच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जो मिलेगा कोसेट वो डिफरेंट मिलेगा। जैसे किसी चीज़ को देख लो, ये 1 बिलोंग कर रहा है क्या एच में? नहीं कर रहा है। इसकी हेल्प से आप कोसेट बनाओ, क्या मिलेगा? 1 3 5 7, ये वाला कोसेट बना। अब ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है ना भाई। तो देखिए ये एच के बराबर नहीं होगा। वैसे ही एक्स एच बनाऊंगा वो भी एच के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसी को आप राइट साइड से जोड़ के देख लो, बराबर आएगा क्या? नहीं आने वाला है। तो ये भी बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक कोसेट मिला और ये एक कोसेट मिला। तो कितने कोसेट मिले? 2 कोसेट मिले, नए नए डिफरेंट, ठीक। अभी आप बोलोगे कि सर उसको लेफ्ट साइड से जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा, उस चीज़ पे आएंगे। अभी हम ये मानते हैं कि 2 कोसेट मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग मिल रहे हैं, अभी ये मानते हैं, ठीक है। तो 2 कोसेट यहाँ अलग मिला और एक कोसेट एच मिला था, तो टोटल तो 3 कोसेट बन गए ना भाई, टोटल 3 कोसेट आ गया। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि इसमें इंडेक्स 2 दिया है, मतलब 2 ही कोसेट बनना चाहिए था। एक अगर ये बन चुका है और 2 और बन रहा है, ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो 2 होगा भाई, नहीं तो 2 ये हुआ, एक 3 नहीं हो जाएगा। तो अब 3 कोसेट हैं, अब उसको 2 में समेटना है, तो इसको हमको बराबर दिखाना है, समझ जाओ, है ना भाई। और ये दिख भी रहा है भाई कि आप 1 को लेफ्ट से जोड़ो और 1 को राइट से जोड़ो, बराबर आएगा ना। तो ये दोनों आपस में बराबर ही आएंगे, उसी चीज़ को दिखाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोटेशन के तौर पे लिखना पड़ेगा कि इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू h देन लेफ्ट कोसेट एक्स एच एंड राइट कोसेट एच एक्स ना आर डिफरेंट, 2 डिफरेंट हो गए, बट इंडेक्स ऑफ h इज 2, देन देयर आर ओनली 2 डिफरेंट कोसेट्स। अब इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका जो स्टेटमेंट उसको अच्छे से बुक से आप कॉपी करके लिख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ को लाइन बाय लाइन लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मुझे ये दिखाना है कि एक्स एच और एच एक्स बराबर होंगे, ये चीज़ मेरे को शो करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रुप जो है उसमें जितने भी लेफ्ट कोसेट होते हैं, इस ग्रुप की हेल्प से इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, और ये H उसका सब ग्रुप है, G ग्रुप और H उसका सब ग्रुप। अब G के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जितना भी लेफ्ट कोसेट है G के हर एलिमेंट के द्वारा जितने भी लेफ्ट कोसेट है उनका यूनियन ग्रुप के बराबर आता है, आपको बताया था मैंने। तो मैंने एक बार ये लेफ्ट कोसेट यूनियन ये लेफ्ट कोसेट ले लिया, ये दोनों का यूनियन G के बराबर आएगा, क्योंकि हमने अभी क्या लेके चला है, 2 एलिमेंट्स की बात चल रही थी कि एक आइडेंटिटी और दूसरा X वाला भी चल रहा है, ठीक है। वैसे ही G और भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, लेकिन अभी हम तो सिर्फ X की बात कर रहे हैं। X बिलोंग करेगा G में, H में और नहीं करेगा, तो अभी सिर्फ X का बात चल रहा है, ठीक है। वैसे ही राइट कोसेट के लिए भी होगा यूनियन HX, ये चीज़ ना भाई। ग्रुप हमेशा अपने सारे लेफ्ट कोसेट की यूनियन के बराबर होता है और सारे राइट कोसेट की यूनियन के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है ऐसा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, EH यूनियन XH इज इक्वल टू
एच ई यूनियन एच एक्स। ठीक है, अब देखिए भाई ये दोनों तो कोई है ही नहीं, एच है ये तो अगर ये दोनों का यूनियन बराबर है और अगर ये दोनों सेट सेम है भाई, जैसा आप जानते हो ना x यूनियन y इज इक्वल टू एक्स यूनियन z, इम्प्लाई z क्या होता है y इज इक्वल टू z, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, h दोनों में कॉमन है तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया कि जो मैंने यहाँ पर ले रहा था एक्स एच एक डिफरेंट कोसेट बिलोंग एक्स अगर बिलोंग नहीं कर रहा है एच में, तो जो एक्स एच है और एच एक्स है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर ये बराबर हुआ तो कितना कोसेट हुआ, ये दोनों एक कोसेट कहलाएगा और एक कोसेट मेरे पास एच मिला था, तो टोटल कितने कोसेट हो गए, 2 कोसेट हुए ना। तो 2 कोसेट हुए। अब मैं तो ये लेके चढ़ था 2 कोसेट है। अब देखिए मैंने क्या दिखा दिया, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। अब आप याद करो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रॉपर्टी को, मेरे को क्या दिखाना है, सब ग्रुप नॉर्मल है ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ नहीं करना है कि 2 ही ठो कोसेट है, 2 कोसेट है ये तो मेरे को पता है, ये तो मैं लेके चल रहा हूँ कि इंडेक्स 2 है तो 2 कोसेट होगा। अब मेरे को ये दिखाना था कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो उसकी प्रॉपर्टी दिखानी थी। अब उसकी प्रॉपर्टी कैसे आई, देखिए ये सब करते करते मैंने ये दिखाया एक्स एच बराबर एच एक्स, और ये प्रॉपर्टी है क्या, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना भाई। ये जो प्रॉपर्टी वो नॉर्मल एक्स एच बराबर एच एक्स, अगर ये हो जाए जितने भी एक्स है ना भाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए है। अब देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए है ना, तो कोई सा भी एक्स ले लो आप, यहाँ पर का कोई भी एलिमेंट ले लो उसके लिए था, तो हमने क्या दिखा दिया एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। जितने लेफ्ट को सेट हैं और जितने राइट को सेट आपस में बराबर, मतलब ग्रुप कैसा हो गया, सब ग्रुप कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ऐसा हम ये क्यों कर पाए हैं, क्योंकि हमने लिया था इंडेक्स 2, सिर्फ 2 ही सब ग्रुप होंगे ये है हमने लेके चला था, इसी की बदौलत हमने इस चीज़ को प्रूफ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है। ठीक है, ये चीज़ को आप इस एग्जांपल में कंपेयर कर करके बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में देखो लगभग ये 40 मिनट का वीडियो लेक्चर होने वाला है, और इसमें सिर्फ मैंने 2 ही आपको थ्योरम बताया हुआ है। तो देखो 40 मिनट के वीडियो लेक्चर में 2 थ्योरम मैं बता रहा हूँ, जिसमें उस 2 थ्योरम को बताने के लिए कितने सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन हुआ, फिर इंडेक्स का डेफिनेशन हुआ, तो ऐसा करके वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो 2 थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।